जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी में कल 30 क्वेश्चन किए थे, आज 30 के आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो कि रिवीजन के तौर पे करेंगे कि आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम जो है बस मुश्किल से 3-4 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम उसको रिवीजन करेंगे भी फास्ट तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद जो ऑप्शन अपना सही होगा उसी ऑप्शन को हम सब टिक करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला अपना 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, 31 नंबर क्वेश्चन जो अपना है ये है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो है। तो हिमालय के अपवाह तंत्र में आपकी गंगा भी सम्मिलित है, ब्रह्मपुत्र भी सम्मिलित है, सिंधु भी सम्मिलित है, लेकिन जो महानदी है वो सम्मिलित उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महानदी जो है हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं, बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो उसमें सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अपना है, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदियाँ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंबल की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है। तो काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालयी भाग पड़ता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नेपाल हिमालय जो होता है काली और तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन अपना है कि करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं जो होती हैं ये झेलम घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये झेलम घाटी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में आपकी माही नदी जो होती गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि माही नदी जो होती है अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो है पूरब की ओर बहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो होगा बी जो होगा महानदी जो होती है पूरब की ओर बहती है। और ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब महानदी जो होती है पूरब की ओर बहती है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा जो होती है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो है गोमती नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम मैदान में है, मैदानी एरिया में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। तो गोदावरी जो होता है जल ग्रहण के हिसाब से सबसे अधिक जल उसमें ग्रहण करता है। गोदावरी नदी जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जल की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर मान लीजिए सबसे लंबी की बात करें कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो गंगा नदी हो जाएगी भारत की, ठीक है। और सबसे गहराई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी सबसे गहरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कीजिए, मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर कीजिए, ठीक है। रुद्र, नंद, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, आप इधर सूची फर्स्ट में दिया, सूची सेकंड में दिया भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंजार और अलकनंदा मंदाकिनी। इसको मैच करना हमें। तो
रुद्रप्रयाग जो होता है ये अलकनंदा, रुद्रप्रयाग जो होता है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। मतलब ए को मिलाएंगे 2 से, तो ए को मिलाएंगे 2 से, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी, नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी, और कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडार मिलेगी, और देवप्रयाग जो होती है अलग भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो कूट बनेगा 2 4 1 बन, जो 2 4 3 1 बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी जो होती है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेमनाद केरल में है, ठीक है, ये भी सही है। लोकटक ये मणिपुर में है, ये मेघालय दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सुमेलित नहीं की बात करें इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन सही है। और डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है। मतलब वेमनाद केरल में स्थित है, सही है। लोकटक मणिपुर में, यहाँ मेघालय, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और डल जो है कश्मीर में, डल झील मीठे पानी की झील होती है, बुलर झील वहाँ पे है, और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से लोकटक जो होगा मेघालय वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं दोस्तों। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुछ। ठीक है, कहाँ? बंदरपुछ से उद्गम स्थान है यमुना नदी का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कपिलधारा प्रपात, इधर जलप्रपात दिया गया, इधर नदी दी गई है। ठीक है, जोग प्रपात और शिव सुंदरम प्रपात, इनमें से मिलाइए। तो जोग प्रपात उसका नाम महात्मा गांधी गरसप्पा हो गया है, ये शरावती नदी पे बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। शिव सुंदरम प्रपात ये भी कावेरी नदी पर, ये भी सही है। और कपिलधारा प्रपात जो है ये आपका गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपका धुआंधार नदी पर है। तो इस प्रकार से 2 और 3 जो कूट है 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जोग प्रपात महात्मा गांधी गरसेप्पा जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है, शिव सुंदरम प्रपात कावेरी नदी पर है। तो इस प्रकार से दोनों कोड सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साझेदारी से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर दीजिए। अष्टमुंडी, ठीक है, पुलिकट, इधर झील के बारे में दिया गया है, रूपकुंडल और सूरजकुंड, और इधर हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो अष्टमुंडी जो है केरल, मतलब ए को मिलाएंगे 2 से, ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश, तो पुलिकट को तमिलनाडु से मिला देंगे, और रूपमंडल उत्तराखंड, और सूरजकुंड जो झील है हरियाणा में है। मतलब ए को मिलाएंगे 2 से, बी को मिलाएंगे 3 से, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब अष्टमुंडी झील जो है केरल में है, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, रूपकुंडल झील जो है उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? ठीक है, तो दूध सागर प्रपात जो है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। बिस्ट दोआब, बारी दोआब,
इधर दोआब दिया गया है, रचना दोआब और चाज दोआब, और इधर नदियाँ दी गई हैं। रावी तथा चिनाब के मध्य, रावी तथा व्यास के मध्य, व्यास तथा सतलज के मध्य और चिनाब तथा झेलम के मध्य। तो बिस्ट दोआब जो होती है ये व्यास और सतलज के मध्य होती है, मतलब ए को मिला देंगे 3 से, तो ए को मिलाएंगे 3 से, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब बिस्ट दोआब जो होती है व्यास और सतलज नदी के मध्य होती है। बारी दोआब जो होती है ये रावी तथा व्यास के बीच होती है। रचना दोआब जो होती है रावी तथा चिनाब के मध्य होती है। और चाज दोआब जो होती है चिनाब तथा झेलम के मध्य होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48-49 देखते हैं। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदियाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, तो एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, झा से झारखंड, ठीक है, रा से राजस्थान, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, झा से झारखंड, ठीक है। तो यहाँ मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों से होकर जाती है, मतलब कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा तीनों से होकर जाती है कर्क रेखा, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो है तीनों स्थित हैं, लेकिन त्रिपुरा जो है ये आपका म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हिमालय में धौलधर पर्वतमाला का एक भाग है, हिमालय में धौलधर पर्वतमाला का एक भाग है मध्य हिमालय। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य हिमालय जो है धौलधर पर्वतमाला का एक भाग है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ी, कोडाईकनाल, पलनी पहाड़ी, उटकमंडलम, नीलगिरी पहाड़ी और शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो इस प्रकार से शिमला जो है पीर पंजाल में नहीं है, पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी माउंट आबू जो अरावली पहाड़ी में स्थित है, कोडाईकनाल पलानी पहाड़ी में स्थित है और उटकमंडलम जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और शिमला पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी में से किसका भाग है? गारो खासी जो है ये दक्कन का पठार है, और जो कि ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी में से किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है, और ये कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा बिल्कुल सही, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई? तो 1854 में भारत में पहली बार कपास मिल जो स्थापित की तो बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर क्या नाम से जानी जाती है? मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना को स्थानीय तौर पर जानते हैं उसको आम्र वर्षा के रूप में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इधर पर्वत दर्रा दिया है, इधर राज दिया है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नथुला दर्रा मेघालय यहाँ दिया है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो सीप किला जो है हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, और नथुला दर्रा जो है ये मेघालय यहाँ दिया है, गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा सुमेलित। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नथुला दर्रा जो है सिक्किम में पाया जाता है, और जोजिला दर्रा जो जम्मू एंड कश्मीर पाया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून डैश डैश उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु कोरोमंडल में जो होती है वहाँ वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश डैश के रूप में जानते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के रूप में जानते हैं। किस मिट्टी के रूप में? बांगर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नई वाली को क्या बोलते हैं? खादर जानते हैं। मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो ये सही हो गया। लेकिन जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं, और रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रबी के फसल में गेहूं, सरसों, चना बोया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गेहूं बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, चना बोया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और भारत में 3 प्रकार की फसल होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी में कपास की जो होती है पैदावार काफ़ी होती है। और पाए कहाँ जाते हैं? दक्कन के पठार, मालवा के पठार में पाए जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसमें कपास खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, मतलब जिस एरिया में उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगी वहाँ पर विकसित होती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जैसे तमिलनाडु होगा, केरल हो गया, कर्नाटक हो, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन, गोमती, यमुना, ये तीनों नदियाँ जो गंगा की सहायक है, लेकिन इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये सहायक नदी है गोदावरी की। तो सोन, गोमती, यमुना जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इंद्रावती जो है गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका जो हैं पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हैं, और ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक वलित प्रकार का पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो होता है वो महेंद्रगिरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी जो होगा सबसे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और टोडा बेटा जो होता है नीलगिरी की सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर है, और आयनमुड़ी जो होती है पश्चिमी घाट या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से 40 क्वेश्चन करवा दिए इसमें। बाकी और क्वेश्चन जो होगा 70 के आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। और सभी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको शेयर भी करें, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, और जो हमारे नए साथी जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
ताकि बहुत छोटा सा चैनल है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि थोड़ा चैनल अपना बढ़ जाए। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आज करवा दिए हैं और बाकी अगला क्वेश्चन 70 के बाद जो क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और जो हमारे नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।